दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC धन संचय टेबल नंबर 865 साल 2023 और 24 के बारे में। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है और लॉन्ग टर्म प्लान भी है, ऑप्शनल है, आप खुद चूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको गारंटेड मनी बैक यानी कि इनकम दी जाती है और साथ में आपको गारंटेड मैच्योरिटी भी दी जाती है। यहाँ पर आपको टैक्स का पूरा बेनिफिट दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब मैं गारंटेड प्लान की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब साफ क्लियर शब्दों में यह है कि इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों LIC धन संचय में हम 4 एग्जाम्पल भी देंगे और कैलकुलेशन भी करेंगे। दोस्तों आपने आमतौर पे देखा होगा हर प्लान के पेमेंट ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, जैसे कि लमसम यानी कि एक ही बार में पैसा देना, या फिर रेगुलर पेमेंट की जितने साल की पॉलिसी उतने साल पैसे देना, या फिर कुछ कम समय तक पैसे देना। और दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि हमें प्लान्स तो पसंद आते हैं मगर कभी पेमेंट मोड की वजह से, कभी प्रीमियम की वजह से हम उसमें निवेश नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज आपकी इस समस्या का समाधान हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या खास है धन संचय में आपके लिए। दोस्तों इस प्लान की अगर बात करो तो इस प्लान का बेस्ट पार्ट यही है कि आप खुद चूज कर सकते हैं रेगुलर, लिमिटेड या फिर लमसम। जी हाँ, दोनों यहाँ पर तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिंगल पेमेंट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपने एक बार में पैसा देना है, कुछ सालों के लिए इंतजार करना है। जितने सालों का टर्म आपने चूज किया है उतने सालों तक इंतजार करना है। उसके बाद आपकी गारंटेड इनकम चालू हो जाती है और लास्ट में आपको गारंटेड मैच्योरिटी भी इसके अंदर देखने को मिलती है। ये तो हुआ सिंगल पेमेंट, यहां पर हम लमसम एक ही बार में पैसा जमा कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है रेगुलर, जिसमें कि हम जितने साल की पॉलिसी उतने साल पे करेंगे, या फिर लिमिटेड की 5 साल के लिए कर दिया, 10 साल की पॉलिसी, उसके बाद से इनकम चालू होगी। तो यहां पर हमें पेइंग टर्म खुद चूज करना है, कितने सालों के लिए हमने चूज करना है, पेइंग टर्म कितने पैसे हम जमा करेंगे। उसके बाद हमारी रेगुलर इनकम जो है, रेगुलर गारंटेड इनकम जो है वो चालू हो जाती है। और जैसे ही लास्ट गारंटेड इनकम को मिलती है उसके बाद हमें गारंटेड मैच्योरिटी भी दे दी जाती है। दोस्तों इस प्लान के अंदर डेथ कवरेज भी आपको मिलती है। यहाँ पर हमने पेमेंट ऑप्शंस के बारे में बात की, यहाँ पर प्लान के ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में आपको जो इनकम मिलेगी वो गारंटीड होगी, वो हर साल सेम रहेगी। ऑप्शन नंबर 2 में जो आपको इनकम मिलेगी वो हर साल 5% से बढ़ती रहेगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर A और B हमारे रेगुलर और लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन के अंदर आता है। और अगर हम बात करें सिंगल पेमेंट यानी कि लमसम अगर हम पैसे जमा करते हैं तो उसके अंदर जो ऑप्शन C है वो वैसे ही काम करता है जैसे ऑप्शन A करता है कि आपका जो इनकम सेम रहेगा, बट यहां पर आपने एक टाइम में पैसे जमा किए थे। ऑप्शन नंबर 4 की बात करूं तो यहां पर आपकी जो इनकम है वो हर साल सेम रहेगी, लेकिन आपका जो लाइफ कवर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों तो ये थे 4 ऑप्शन। चलिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं ऑप्शन A, B, C, D के। तो मिनिमम एज यहां पर ऑप्शन A में है 3 साल की, ऑप्शन B में भी 3 साल की, C और D में भी 3 साल की है। मैक्सिमम एज 50 साल की A और B ऑप्शन में, C ऑप्शन में 65 साल की और ऑप्शन D में है 40 साल की। दोस्तों मिनिमम मैच्योरिटी एज की अगर बात करूं तो यहां पर ऑप्शन नंबर A में 18 साल की है, ऑप्शन नंबर B में 18 साल की है, C में भी 18 है और D में भी 18। C और D ऑप्शंस जो हैं वो हमारे लमसम वाले हैं। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, कैलकुलेशन एलिजिबिलिटी को समझने में आपको आसानी होगी। यहां पर मैक्सिमम एज की भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर A में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 साल की है, ऑप्शन B में भी 65 साल की है, ऑप्शन C में 80 ईयर्स है और ऑप्शन नंबर D में 55 साल की है। यहाँ पे पॉलिसी टर्म की अगर मैं बात करूं तो A और B ऑप्शन में 10 से लेके 15 साल का आप पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं, और वहीं पर ऑप्शन C और D में आप 5, 10 और 15 खुद चूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन A और B की अगर बात करूं तो जो इनकम पीरियड रहेगा, कितने साल के लिए आपको पैसे मिलने हैं, वो इक्वल रहेगा आपके PPT, कितने साल के लिए आप पैसे जमा कर रहे हैं। और C और D की अगर मैं बात करूं वहां पर आपको पॉलिसी टर्म जितना रहेगा उतने साल तक आपको इनकम मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें 10 साल वाले पॉलिसी टर्म के लिए तो वहां पर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल 10 साल का होगा। और अगर हम बात करेंगे पॉलिसी टर्म की 15 सालों की तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल 10 साल 15 साल हो सकता है। दोस्तों ये चीज आपको मैं एग्जांपल में क्लियर कर दूंगा, वहां पर आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहां पर मिनिमम प्रीमियम आप ऑप्शन A और B में मिनिमम 30,000 रुपये तो होना चाहिए, और C और D की अगर मैं बात करूं जो कि लमसम अमाउंट है वहां पर 2 लाख का होना चाहिए। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, जितना आपका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको पे कर सकते हैं। दोस्तों मिनिमम सम एश्योर्ड की भी बात कर लेते हैं। यहां पर ऑप्शन A और ऑप्शन B के अंदर जो आपका मिनिमम सम एश्योर्ड रहेगा वो रहता है 3,30,000 का। B ऑप्शन के अंदर भी आपका जो मिनिमम सम एश्योर्ड रहेगा वो रहेगा 3,30,000 रुपए का।
ऑप्शन सी के अंदर आपका मिनिमम सम एश्योर्ड 2.5 लाख रुपए तक का रहेगा और ऑप्शन डी के अंदर 22 लाख रुपए का रहेगा। जैसा हमने बताया कि वहां पर लाइफ कवर जो है वो सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों जैसा हमने बताया था इसके अंदर डेथ कवरेज भी अवेलेबल है, तो डेथ कवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है जब उनकी इनकम अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो किस ऑप्शन के अनुसार उनके नॉमिनी को पैसे दिए जाते हैं? दोस्तों ए और बी ऑप्शन के अंदर जितना आपका साल मान लीजिए आप साल का 1 लाख रुपए प्रीमियम पे करते हैं तो उसका 11 गुना यानी कि 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऑप्शन सी में अगर सिंगल पेमेंट आपने करी है 1 लाख रुपए की तो 1,25,000 रुपए नॉमिनी को दिए जाएंगे। ऑप्शन डी के अंदर अगर आपने सिंगल पेमेंट करी है 1 लाख रुपए की तो आपके नॉमिनी को 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये तो हुई बात जब हमारी अभी इनकम स्टार्ट नहीं हुई है। चलिए तो हम बात करते हैं अगर हमें इनकम स्टार्ट हो जाती है तो उस समय हमें नॉमिनी को क्या दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर जो भी बेनिफिट्स प्लान के अंदर शो किए जाएंगे वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं अगर पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना हो चुकी है और उनकी इनकम स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसमें आपको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C की, जिसका मतलब ये होता है कि 1.5 लाख रुपए तक का आप रिबेट ले सकते हैं जिस भी आप इनकम ब्रैकेट के अंदर आते हैं। और जो मैच्योरिटी में आपको पैसा दिया जाता है, जो इनकम आपको मिल रही है, उसमें कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, वो आता है सेक्शन 10(D) के अंदर। चलिए दोस्तों हम कैलकुलेशन करते हैं। 4 तरीके की कैलकुलेशन करेंगे एक एक ऑप्शन के अनुसार। सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ 4 कैलकुलेशन करेंगे जिसमें कि हम सम एश्योर्ड सेम रखेंगे, लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की कैलकुलेशन जरूर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने ऑप्शन 1 का एग्जांपल लिया है जिसमें हमने टर्म रखा है, पॉलिसी का जो टर्म रखा है 15 साल का रखा है और जो पेमेंट टर्म रखा है वो 5 साल का रखा है। हमने बताया था जैसे पेमेंट टर्म अगर आप 5 साल का रखेंगे तो उतना ही आपका इनकम का टर्म भी रहेगा। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। यहाँ पर ईयरली प्रीमियम हम पे कर रहे हैं 1,07,000 रुपए का जो पहले साल का है। नेक्स्ट ईयर से वो जो प्रीमियम है कुछ अमाउंट कम हो जाता है। नेचुरल कवरेज इस प्लान के अंदर हमारी 11 लाख की है। जैसे हमने बताया था पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो साल में जो भी वो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 11 गुना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक्सीडेंटल कवर है जो कि डबल अमाउंट का है। 22 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर आपका यहां से चलता है। ठीक है, यहां सरेंडर वैल्यू, कभी आपको प्लान को सरेंडर करना है मजबूरी में तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं। किस एज में करना है यहां पर आपको दिख सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही व्यक्ति की एज 43 की होगी यहां पर 1,42,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। यहां पर वो 1,42,000 सालाना ना लेके अगर मंथली या क्वार्टरली हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे आप देखिए यहां पर से वो कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। यहां पर आपकी गारंटेड इनकम जो चालू हुई है वो हुई है तकरीबन 4 सालों की और 5वें साल में आपको गारंटेड इनकम के साथ में मैच्योरिटी एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया जाता है। देखिए दोस्तों यहां पर आपने टोटल पैसे जो जमा किए थे 5,26,000 रुपए के जमा किए थे, सिर्फ 5 साल किए थे। उसके बाद आपने थोड़े समय के लिए इंतजार किया है, उसके बाद आपको इनकम चालू हो जाती है और मैच्योरिटी अमाउंट भी आपको दे जाता है। जो कि टोटल पैसा आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत मिलता है वो होता है 9,84,000 रुपए के आसपास का। ये तो था पहला एग्जाम्पल ऑप्शन 1 का, लेकिन कैलकुलेशन भी हमारी ऑप्शन नंबर 1 की है। बट यहां पर जो हमने पॉलिसी का टर्म चूज किया 15 सालों के लिए किया है और पेमेंट टर्म 10 सालों के लिए किया है। यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 लाख रुपए, कुछ हम 1 लाख रुपए के आसपास का जो पैसा है वो हर साल हम 10 सालों तक देते हैं। 5 साल इंतजार करते हैं, उसके बाद हमें रिटर्न मिलना चालू हो जाता है 10 सालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 43 की एज से लेके 52 साल की उम्र तक आपको इनकम भी मिलती रहेगी और मैच्योरिटी मिलेगी। यहां पर जो इनकम का अमाउंट है 1,62,000 रुपए का, जो कि हर साल आपको मिलता रहेगा। और लास्ट के यानी कि 52 साल की उम्र में व्यक्ति को जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 5,44,000 रुपए दे दिया जाता है। दोस्तों इस प्लान के अंदर टोटल 10 सालों में आपने 10,45,000 रुपए जमा किए हैं और आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो तकरीबन 20 लाख रुपए का दे दिया जाता है। दोस्तों ये कैलकुलेशन है ऑप्शन नंबर 2 की, जिसमें हमने बताया था कि जो आपकी इनकम होगी वो हर साल बढ़ती रहेगी 5% के हिसाब से। यहां पर आप देख सकते हैं व्यक्ति ने 28 साल की उम्र में प्लान लिया था, 1 लाख रुपए यहां पर भी वो जमा कर रहे थे। उसके बाद 10 साल पैसे जमा करने के बाद 5 साल वेट किया और 16 साल से उनको इनकम मिलना चालू हो जाता है। पहले साल उनको मिलते हैं 1,32,000 रुपीज़ के आसपास, उसके बाद 1,38,000 रुपीज़ के आसपास, उसके बाद 1,45,000 रुपीज़ के आसपास। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों जैसा हमने बताया था कि यहाँ पर नेचुरल कवरेज का ऑप्शन भी आएगा, एक्सीडेंटल कवरेज का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर सरेंडर वैल्यू का भी ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 40 साल की उम्र में व्यक्ति के साथ कोई एक्सीडेंट की वजह से दुर्घटना हो जाती है, उनके परिवार को 29 लाख रुपए के आसपास की धनराशि इस प्लान के तहत दी जाती है। अगर नेचुरल डेथ की वजह से कोई दुर्घटना होती है तो उनके परिवार को 4,83,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। तो स्क्रीन पे लास्ट में देखिए यहाँ पर कितना पैसा आपने जमा कर लिया है, कितना पैसा आपको मिलता है इस प्लान के अंतर्गत। ऑप्शन 2 के
सेकंड एग्जांपल के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने की है ऑप्शन नंबर की सेकंड कैलकुलेशन। यहाँ पर हमारा टर्म 15 साल का है और जो पे टर्म है वो 5 साल का है। 5 साल हम पैसे भुगतान करेंगे, उसके 10 साल बाद इंतजार करेंगे, उसके बाद जैसे ही व्यक्ति की उम्र 43 ईयर की हो जाएगी उनको यहाँ पर मनी बैक मिलना चालू हो जाएगा। पहले साल 1,27,000 रुपीज़, सेकेंड ईयर 1,33,000 रुपीज़, उसके बाद 1,39,000 रुपीज़, उसके बाद 1,46,000 रुपीज़ के बाद मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ में 4,43,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। इस प्लान के अंदर टोटल पैसा उन्होंने निवेश किया था 5,26,000 और जो उनको मैच्योरिटी टोटल मिली है इस प्लान के अंदर वो मिलती है 9,26,000 रुपए की। दोस्तों यहाँ ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए हैं, 15 सालों का टर्म चूज किया है। यहाँ पर 2 लाख रुपए के साथ में हमने टैक्स भी पे किया है जो कि बनता है 13,653 रुपए का। इसके बाद हमने 15 सालों तक वेट किया और 15 साल के बाद अगले 15 साल हमें गारंटेड इनकम मिलती रहेगी जो होती है सेम अमाउंट रहेगा। और लास्ट में आपको इस योजना के अंदर 6,79,000 रुपीज मैच्योरिटी एज एन टोटल दी जाती है इस योजना। और आपने इस योजना के अंदर टोटल पैसों का जो भुगतान किया है वो होता है 2,13,000 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, ये थी सिंपल सी कैलकुलेशन ऑप्शन नंबर सी की, जिसमें आपने एक ही बार में पैसा जमा करना होता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर भी 2 लाख रुपए हमने निवेश किए हैं। यहाँ पर हमारा टैक्स जो गया है थोड़ा ज़्यादा गया है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका जो लाइफ कवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर नेचुरल कवरेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 24 लाख रुपये, 24.5 लाख रुपये नेचुरल कवरेज है। और एक्सीडेंटल डेथ की बात करूँ तो 46 लाख रुपये डेथ कवरेज आपकी स्टार्ट होती है। और आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर जो आपकी डेथ कवरेज है 2 लाख रुपये 4 लाख रुपये से स्टार्ट होगी, जो कि सी ऑप्शन सी की कैलकुलेशन है। उसमें आप देखिएगा यहाँ पर आपका सरेंडर वैल्यू भी दे रखा किस एज में सेंटर करना चाहते हैं तो यहां से आप सेंटर भी कर सकते हैं। यहां पर 28 साल की उम्र में व्यक्ति ने प्लान लिया था, उसके बाद 43 की एज से लेकर 57 ईयर की एज तक उन्हें मनी बैक इनकम, गारंटेड इनकम मिलती रहती है। आप टोटल कैलकुलेशन कितना रिटर्न आपको इसके अंदर मिला है वो भी देख सकते हैं, आपने कितना पैसा इसके अंदर जमा किया वो भी देख सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने का मतलब ये हुआ, इस ऑप्शन को चूज करने का मतलब ये हुआ कि लाइफ कवरेज जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई डाउट हो वीडियो में तो जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।